इरफान इकबाल साहब, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस वक्त पाकिस्तान का कौन सा सेक्टर ऐसा है जो खुश है इस बजट के आने पर, या वो ये समझता है कि उसको रिलीफ मिला है और मईशत पर इसका मस्बत असर पड़ेगा। मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अब बेहतर पेशरफ्त हुई है, मस्बत खबरें आ रही हैं। आपकी राय इस वक्त क्या है? क्या कारोबारी तबका इस वक्त समझता है कि इस बजट से जो एक शिकवा था कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं हुआ, तो फिर किस तरह से मईशत आगे बढ़ेगी और मईशत में इजाफा कैसे होगा? आपकी अब तक बजट आने के बाद उसकी पूरी तफसील आपके सामने है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बजट में जो चीज़ें अच्छी उन्होंने दी हैं उसकी मैं ज़रूर उसकी बात करता हूँ। पहले सबसे पहले बात यह है कि बजट 17.6 ट्रिलियन का दिया गया और फिर जीडीपी रेट जो 2.7 था उसको जो नया टारगेट मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है अगर हम इसको अचीव करके तो फिर तो अपना अमेजिंग हो जाएगा काम। इन्फ्लेशन रेट आपका 7.5 है। आपका टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो था हमारा 10% था, अब इन्होंने कहा जिसको हम 12.3 पे लेके जाएंगे, जो भी बहुत ज़रूरी है। और जो नॉन फाइलर का हम कहते थे कि नॉन फाइलर वाला काम खत्म होना चाहिए, फाइलर नॉन फाइलर को नहीं होना चाहिए, वो नॉन फाइलर के ऊपर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी और गाड़ी भी नहीं ले सकता, प्लॉट भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये नॉन फाइलर वाला काम ही खत्म होना चाहिए। जो पाकिस्तान में है, जिसके पास पैसे हैं, उसको टैक्स नेट में आना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात की है। फिर इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि आपकी रेमिटेंस जो है वो इस बार टच किया है 39.4 को, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि आपका डेफिसिट जो है ना हमेशा कंट्रोल हम करते हैं इसी के साथ। तो ये एक नया टारगेट है जो हमने अचीव किया है, लेकिन हम इस टारगेट को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत गुंजाइश है, इसको 50 बिलियन तक लेके जाना चाहिए और फिर हम इंशाल्लाह अपना जो खसारा है उसको हम कंट्रोल कर जाएंगे। चौथी जो इसमें और खुशखबरी, एक बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, सब्सिडी कट्स और एस्टोरिटी के ऊपर काम करते हुए पहली बार इन्होंने बैन ऑफ परचेज ऑफ व्हीकल्स ये किया। और फिर जो बिजली के बिल्स इनके ऑफिस में चलते हैं, जो 9 से लेके 6 बजे तक या 8 बजे तक आपके एसी चल रहे होते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपना मैयज नियम है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर प्रॉपर काम भी होगा और ये सब ज़बानी बात नहीं होगी और इसके ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि ये एस्टोरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी हम चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। अब आ जाए हम चीज़ों के ऊपर के क्या क्या मुश्किलात जो हमें आगे नज़र आ रही हैं। हमारा ख्याल था कि इस बजट में सबसे पहले जो एनर्जी को किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, बट एनर्जी जो है वो इसलिए फोकस नहीं की गई। हम कहते रहे हैं कि जी आईपीपीज का मसला जो है ना इसको हल होना चाहिए। आईपीपीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। हम बिजली दे रहे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रीज उनको मिल रही है 16 सेंट में, जबकि हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो है आपके चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सबको 8 सेंट में मिल रही है। तो हम उनको कैसे compete करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आईपीपीज को मैं समझता था कि इसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए था, और कई इसमें ऐसे अपना हमारे यूनिट हैं जो कि ऑब्सलीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत ज़रूरी था। दूसरा, आपने सोलर के ऊपर आपने 18% ड्यूटी लगा दी। सोलर के ऊपर ड्यूटी मैं समझता हूँ कि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि एक सस्ता अपना आपको अल्टरनेटिव था। आपकी बिजली महंगी है तो उसमें इंडस्ट्री भी, ट्रेड्स भी सब इसके साथ मुस्तफीद हो रहे थे। इसको 18% लगा के आपने, मैं समझता हूँ जाती, क्योंकि पाकिस्तान में कोई अभी तक सोलर बना नहीं रहा, कोई ऐसी कंपनी नहीं बना रही कि अगर हमें ड्यूटी लगानी पड़े, बट ये लगाया गया। तीसरी जो बात ये थी कि हम हमेशा से कहते हैं कि इंडस्ट्री को बूस्ट दें, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री को बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री होगी तो आपका जॉब क्रिएशंस होगी, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आपके माशी हालात भी बेहतर होंगे और चीज़ें भी आगे बेहतर जाएंगी। इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया जो कि मैं समझता था कि बहुत ज़रूरी था। हमारे पास, आपको सबको पता है कि हमारे पास ब्लैक मनी पाकिस्तान में है, सबको पता है, इसमें कोई दुखी छुपी बात नहीं है। तो मैं समझता था कि इंडस्ट्री के लिए आपको कम से कम पैकेज देना ही चाहिए, क्योंकि एमनेस्टी तो मुझे पता है कि आजकल आईएमएफ की वजह से प्रॉब्लम होगी, बट
हमें अपने मुल्क को आगे देखना है और हमने इंडस्ट्री के साथ आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था और इसके ऊपर हमें करना चाहिए है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, जब तक नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये 4 बातें थी। अब आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट जी। में अभी तक जो खबर है वो है कि जी इस्लामाबाद में उन्होंने 4% से 1% किया, लेकिन है कि हमारा बड़ा पिछले 2 सालों से 3 सालों से एक मुतालबा चल रहा था कि 100D की एक स्कीम चली थी, जिसके ऊपर को तकरीबन हजारों जो है ना वो यूनिट बन रहे थे और वो सारे के सारे रुक गए। उसकी वजह से कि आपको पता है उस वक्त अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और फिर डॉलर इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लोग बना ना सके। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का कसूर नहीं है, इन्वेस्टर का कसूर नहीं है या बिल्डर्स का कसूर ओके। नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हालात ऐसे थे कि जिसमें वो कर नहीं सके। तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई, ठीक जो है हम बार बार कहते जा रहे इरफान हैं कि साहब, करें। इसमें दरअसल बाद वाले जी बहुत जी अहम सवालात और भी हैं। जो चीज़ें महंगी की गई हैं उसकी भी, और फिर पाकिस्तान में सनत का पहिया वैसे ही मुश्किल से चल रहा होता है, उस पर आपने बात की। लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी जिस मौजू में है पाकिस्तान, वो ये कि आमदन पर टैक्स कितना देना होगा।